Hello bachcho, let's see this question. Let alpha and beta be two real numbers such that alpha plus beta equal to 1 and alpha beta equal to -1. Let capital Pn equal to alpha power n plus beta power n, capital Pn minus 1 equal to 11, capital Pn plus 1 equal to 29 for some integer n greater than equal to 1, then the value of Pn square is clear. देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स गिवन है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स गिवन है, तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी ये कैसी रहेगी देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स कितना है यहाँ पर 1 माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स कितना चल रहा है -1 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बन गई हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या क्या चल रहे हैं, इसके रूट्स हैं यहाँ पर अल्फा और बीटा। इसका मतलब अल्फा भी इसको सेटिस्फाई करेगा और बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा। क्लियर। तो अगर अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा स्क्वायर इक्वल आ रहा है अल्फा प्लस 1 के। ठीक है। अब देखो हमें फाइनली जाना है किस पर, पी एन स्क्वायर पर। और पी एन कैसा चल रहा है, पी एन चल रहा है अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन। इसके साथ पी एन माइनस 1 भी आपको गिवन है और पी एन प्लस 1 भी आपको गिवन है। तो हम क्या करते हैं, इस कंप्लीट इक्वेशन को अल्फा की पावर एन माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपके पास ये बन जाएगा अल्फा पावर एन प्लस 1 इक्वल टू अल्फा पावर एन प्लस अल्फा पावर एन माइनस 1। मैंने इस इक्वेशन को अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया है अल्फा पावर एन माइनस 1 से, तो हमारे पास ऐसा आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। क्लियर। ऐसे अगर हम बात करें यहाँ पर तो सिंपल में जब इसको बीटा के लिए सॉल्व करूंगा, बीटा भी क्या है, बीटा भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 का रूट है। तो अगर मैं इसको बीटा के लिए सॉल्व करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा बीटा पावर एन प्लस 1 इक्वल टू बीटा पावर एन प्लस बीटा पावर एन माइनस 1, यही आएगा। इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं हम यहाँ पर। क्लियर। अब देखें क्या करने वाले हैं, हमारे पास हमको पी एन स्क्वायर फाइंड करना है, तो पी एन तक जाना और पी एन किसके इक्वल है, अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन के। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेते हैं। तो दोनों को ऐड करेंगे तो एलएचएस में आएगा अल्फा पावर एन प्लस 1 प्लस बीटा पावर एन प्लस 1। आरएचएस में बात करें तो एक तो आएगा अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन। ठीक है। और ऐसे हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, ऐसे हमारे पास अल्फा पावर एन माइनस 1 और बीटा पावर एन माइनस 1 का सम आ जाएगा। क्लियर। ये प्लस अल्फा पावर एन माइनस 1 प्लस बीटा पावर एन माइनस 1। अब इनकी वैल्यूज देख लेते हैं। तो अल्फा पावर एन प्लस 1 प्लस बीटा पावर एन प्लस 1 कितना बनेगा, हमको पी एन गिवन है ना यहाँ पर, पी एन कैसा है अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन। इसका मतलब एलएचएस तो बनेगा पी एन प्लस 1। आरएचएस में फर्स्ट टर्म बनेगा पी एन और सेकंड टर्म बनेगा पी एन माइनस 1। तो पी एन प्लस 1 गिवन है हमको कितना 29, पी एन गिवन है हमको यहाँ पर, या पी एन स्क्वायर ही तो फाइंड करना है, तो पी एन तो एज इट इज एन देते हैं, और पी एन माइनस 1 गिवन है यहाँ पर कितना हमको 11। ठीक है। तो यहाँ से पी एन की वैल्यू आ रही है 29 माइनस 11 मतलब 18, और हमको पी एन स्क्वायर फाइंड करना है, तो पी एन स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 324। क्लियर। तो फाइनल आंसर इज 324। बेस्ट ऑफ लक।